हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम पेरिटैक्टिक रिएक्शन के ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल लिखा हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पे, फॉलोइंग डेटा अप्लाई टू अ बाइनरी सिस्टम ऑफ ए एंड बी। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर ए का मेल्टिंग पॉइंट दिया है 1050 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर भी दिया है 99 डिग्री सेल्सियस। देखो पेरिटैक्टिक रिएक्शन क्यों होगी, कैसे होगी, वो एक यहाँ से पता चलता है जब आपके दो जो कंपोनेंट हैं उनके बीच जो मेल्टिंग टेम्परेचर है उनका मेल्टिंग टेम्परेचर में आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो तो पेरिटैक्टिक रिएक्शन होगी। जैसे यहाँ पे आप देखिए 1050 और 1900 मींस आपका करीब 800, ठीक है, करीब आपका 850 ज़्यादा है। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस है, तो इसमें पेरिटैक्टिक रिएक्शन होगी। अब देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो चीज़ आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम पेरिटैक्टिक रिएक्शन के लिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हैं, मैंने डायग्राम बना लिया। एक ये बी है, तो ये बी का मेल्टिंग टेम्परेचर लोकेट कर दिया 1900 डिग्री सेल्सियस, ठीक है 1900। और ए का मेल्टिंग टेम्परेचर मैंने यहाँ पे लोकेट कर दिया, ये हो गया, ये प्योर ए है। और यहाँ पे ये बेसिकली लाइन शो कर रही है बी का परसेंटेज 10, 20, 30, 40 इस तरह से शो कर रहा है। अब इसमें दिया हुआ है सबसे पहले एक अल्फ़ा सॉलिड सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें मैक्सिमम बी का परसेंट कितना है 50, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये बी का परसेंट शो कर, और इसमें दिया हुआ है टेम्परेचर कितना है 1250, ठीक है। तो 1250 टेम्परेचर का मैंने यहाँ पे एक ये आइसोथर्म बना दिया, ठीक है। और सबसे पहले अल्फ़ा बनाएंगे, तो अल्फ़ा में 50% बी है, तो ये 50% का पॉइंट लोकेट कर दिए यहाँ पे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको मिला दीजिए, ठीक है, ये मिला दिया, और इसमें ये 50% यहाँ पे, ठीक है। तो ये रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रीजन आपका रिप्रेजेंट कर रहा है अल्फा को, ठीक है। दूसरा बीटा सॉल्यूशन है जिसमें 80% बी है, ठीक है। तो 80% बी के करस्पॉन्डिंग लोकेट कर दिया, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे इसको मिला दिया 80% बी, और ये जो है ये पॉइंट है इसको आपने यहाँ पे मिला दिया, तो ये आपका क्या मिल गया, बीटा, ठीक है। अब आप लिक्विडस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं या सिंपली लिक्विडस ड्रॉ कर सकते हैं। तो लिक्विडस क्या होगा, ये इस तरह से, और यहाँ से फिर ये इस तरह से, ये आपका क्या हो गया, लिक्विडस हो गया, ठीक है। और इसके ऊपर जो पूरा रीजन है वो कैसा होगा, लिक्विड की फॉर्म होगा एल, ठीक है। अब ये लिक्विड है ना, अब इसमें 1 to 1 रूल लगाएं, ये लिक्विड है ये बीटा है, तो ये दोनों का मिक्सर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एल प्लस बीटा, लिक्विड प्लस बीटा। ऐसे ही इन दोनों का लगाएं तो ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस लिक्विड, और ये नीचे क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, अब इसमें दिया हुआ इसकी इज द फेज डायग्राम, ए एंड बी शोइंग द फेजेस प्रेजेंट इन ईच एरिया ऑफ द डायग्राम, ठीक है। तो ये फेज डायग्राम हमारा ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है, जिसमें अल्फ़ा शो कर दिया, अल्फ़ा प्लस एल शो कर दिया, लिक्विड शो कर दिया, लिक्विडस। और आपका ये क्या है, ये आपकी पेरिटैक्टिक लाइन है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो आइसोथर्म है, ये जो आइसोथर्म है ये क्या कहलाती है, पेरिटैक्टिक लाइन, पेरिटैक्टिक आइसोथर्म बोल सकते हैं इसको, पेरिटैक्टिक आइसोथर्म, क्योंकि इस लाइन का लॉन्ग टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। दूसरा दिया है व्हाट इज द रिएक्शन एट 1250 डिग्री सेल्सियस। तो आप देखो ये 1250 आइसोथर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो कौन सी रिएक्शन होगी, पेरिटैक्टिक रिएक्शन होगी। पेरिटैक्टिक रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, लिक्विड और सॉलिड सॉल्यूशन होता है, उसको आप कूल करेंगे तो किस में चेंज हो जाता है, सॉलिड सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है। जबकि यदि आपको इटैक्टिक का ध्यान हो तो इटैक्टिक में क्या करते हैं, लिक्विड को कूल करते हैं तो वो आपका दो सॉलिड सॉल्यूशन के मिक्सचर में चेंज हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा। ओके, नेक्स्ट इसमें पूछा हुआ है तीसरा, आप देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा हुआ है कि आपको व्हाट इज द वेट फ्रैक्शन ऑफ फेज प्रेजेंट इन अ मटेरियल ऑफ ओवरऑल कंपोजिशन 75%, 75% बी ओवरऑल कंपोजिशन है उसके बारे में पूछा हुआ है। तो 75% मीन्स ये 60, 70, ये 75%, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट लोकेट कर देता हूँ 75 के करस्पॉन्डिंग। तो आपका कुछ यहाँ इस तरह से पॉइंट होगा, ये 75% वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आपको फेजेस निकालने हैं,
ठीक है, एट 1251 है ना, 1251 डिग्री सेल्सियस पे और 1249। तो 1251 मीन्स 1250 ही है, तो 1251 मीन्स इसके जस्ट ऊपर। तो यहाँ पे एक टाई लाइन आप ड्रॉ कर देंगे, इसके जस्ट ऊपर आपने एक टाई लाइन ड्रॉ कर दी इस तरह से। और आपको आप फाइंड आउट करना है इसमें एल का परसेंटेज और बीटा का परसेंटेज। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका फल्क्रम हो जाएगा, ये लीवर हो जाएगा, ये पॉइंट। ठीक है, तो आपको एल और बीटा निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम एल निकालें तो बेसिकली ये लिक्विड वाला है, तो इसके अपोजिट आर्म लेंगे, है ना, लीवर रूल में अपोजिट आर्म लेते हैं। अब लीवर रूल क्या होता है, परसेंटेज ऑफ लिक्विड निकालना है, तो अपोजिट आर्म अपॉन टोटल लेंथ, टोटल आर्म की लेंथ, टोटल आर्म लेंथ। ठीक है, तो यदि हम परसेंट लिक्विड की बात करें तो इसमें ये अपोजिट वाला लेंगे, ये सॉलिड वाला, ये सॉलिड है, तो ये क्या है, यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 80%। ठीक है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 50। ठीक है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 30। तो ये पूरा है आपका लीवर, इसके ऊपर वाला। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप परसेंटेज लिक्विड कैलकुलेट करना है तो इक्वल कितना हो जाएगा, ये अपोजिट आर्म ले लिया आपने, 80 माइनस 75 अपॉन टोटल कितना हो जाएगा 80 माइनस 30। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 80 माइनस 75 डिवाइडेड बाई 80 माइनस 30, तो ये आ गया 0.1। तो परसेंट लिक्विड कितना आ गया 0.1, और हम बोल सकते हैं 10%। तो परसेंट सॉलिड कितना आ जाएगा, परसेंट सॉलिड का मतलब यहाँ पे क्या, परसेंट सॉलिड कौन सा है, बीटा। तो परसेंट बीटा कितना आ गया 1 माइनस 0.1 इक्वल्स कितना आएगा 0.9। ठीक है, तो लिक्विड और दोनों का परसेंट निकल आया, एल भी निकल आया और यहाँ से बीटा भी निकल आया। ठीक है, दूसरे केस में क्या पूछा है, 1249 पे पूछा है। तो 1249 क्या होगा, इसके जस्ट नीचे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा वाली जो लाइन है, ठीक है, यहाँ पे इसके जस्ट नीचे आपने एक लीवर लाइन ड्रॉ कर दी। मैं इसको दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूँ जिससे आपको दिख जाए। ये मैंने ये लीवर लाइन ड्रॉ कर दी, है ना, ये टाई लाइन बोलना चाहिए मेरे को। तो यहाँ पे अब ये 75 किसका होगा, फल्क्रम, ये वाला। ठीक है, तो इस तरफ क्या है अल्फ़ा और इस तरफ क्या है बीटा। ठीक है, और हमेशा क्या लेते हैं, अपोजिट आर्म लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे परसेंट अल्फ़ा निकालना है, तो कौन सा आर्म लेंगे, ये वाला। तो ये वाला आर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस माइनस दिस, ये कितना है 80। तो 80 माइनस 75 अपॉन पूरा कितना है 80 और ये क्या है 50। ठीक है, 80 माइनस 50। तो इसको यदि हम कैलकुलेट करें तो 80 माइनस 75 डिवाइडेड बाई 80 माइनस 50। ठीक है, तो ये आ गया परसेंट अल्फ़ा कितना आ गया 0.167। ठीक है, और यदि हम बीटा की बात करें तो 1 में से इसको माइनस कर देंगे, तो बीटा परसेंट बीटा आ जाएगा आपका 0.833। ठीक है, और ये परसेंट की ये मैंने फ्रैक्शन के टर्म्स में बात की है। ठीक है, फ्रैक्शन के टर्म्स में बात की है, तो हम परसेंटेज के टर्म्स में देखेंगे तो अल्फ़ा आ गया आपका 16.7% और बीटा की वैल्यू आ गई 83.3%।